इतने सहयोग कर रहे हैं। और जो आज एक प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी हमने पहले ही इतनी अच्छी कर ली कि सरकार पहले ही झुक गई। हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हमने सरकार को चेता दिया था पहले ही, अगर जींद में आएगा तो पंजाब से भी बुरा हाल होगा तेरा। तो इस बात को समझकर उन्होंने कोरोना का बहाना लेकर अपना प्रोग्राम तो रद्द कर दिया, लेकिन हमारे भाईचारे को इकट्ठा कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और आगे कहीं भी कोई भी विरोध करना होगा तो मेरी सभी से गुजारिश है, सारी माताओं बहनों से, सारे जनसेताओं से, कि हम सभी इकट्ठा होकर विरोध करेंगे। जैसे सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही चाहे वो कहीं रोहतक में हो या पानीपत में हो या हिसार में हो या भिवानी में हो, सभी इकट्ठा होकर विरोध करेंगे तो हम जीत कर जाएंगे। ऐसे थोड़े बहुतों को पीटने नहीं देना है। पुलिस को लाठीचार्ज जो वो करे उसका जवाब हमें आगे बढ़कर देना होगा, पीछे हटकर नहीं देना होगा। कश्तियां डूब जाती है अभिमान में, कश्तियां डूब जाती है अभिमान में, और आबरू रह जाती है अब संसार में, आबरू रह जाती है संसार में। तो हमें इस संसार में अपनी आबरू को बचाए रखना है, उस अभिमान वाली कश्ती में नहीं बैठना है जिसमें हमारी मोदी सरकार बैठी है और हमारे किसानों के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करती हूँ, जैसे आज सभी इकट्ठा हुए हैं, सरकार को दिखा दिया भाई हमारा भाईचारा एक है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं अपने सर्व समाज का करना चाहती हूँ, जो उन्होंने 22 तारीख को हमें समर्थन देकर हमें इतना हौसला दे दिया कि हम कहीं भी खड़े होकर सरकार का विरोध कर सकते हैं। और आपकी बेटियां आपके विरोध में आपसे आगे खड़ी हैं। ये मैं हर बार आपसे बोलती हूँ कि आपकी वीर बेटियां हैं, आपसे आगे होकर लड़ेंगी और सरकार को दिखा देंगी। जैसे बंगाल में दीदी ने मोदी जी को धूल चटा रखी है, ऐसे ही हरियाणा और पंजाब में हम अपना भाईचारा दिखा देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया। हमारी बहन बेटी सरपंच सुनीता गोयल जी का। और अब 2 मिनट के लिए केवल अंजना आदि वाल्मीकि सरोज समाज से आप लोगों की बेटी, आप लोगों की बहू गांव जान से है, उनसे निवेदन है कि वो अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करें। अंजना जी वाल्मीकि जान से। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, छोटी व्यक्ति, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ही कम शब्दों में आपकी जीत की बधाई देना चाहूंगी कि आज हमने जो है बीजेपी सरकार को घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया है। और बहुत जल्द हम इस तानाशाही सरकार को जो है भारत से खत्म करने का काम करेंगे। सर्व समाज एक माला में मोतियों की तरह है। जिस प्रकार माला का एक एक मोती इकट्ठा होता है तभी माला बनती है, उसी प्रकार जब तक सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे तब तक ये समाज रूपी माला पूर्ण नहीं होगी। किसान और मजदूर एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर किसान खेत में काम करता है, उसी प्रकार मजदूर भी किसान में खेत में काम करता है। सभी का जो पेट है खेती बाड़ी से भरता है, लेकिन न जाने क्यों इस बीजेपी का ना ही सही सरकार को यह समझ में नहीं आता कि किसान, मजदूर और सभी वर्ग एक साथ हैं। जिस दिन एक साथ ये एक रोड पर आ गए, उस दिन इस बीजेपी सरकार को झुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है, क्योंकि इनकी तानाशाही का अंत आ चुका है। कहते हैं कि पाप का घड़ा बहुत जल्द भरता है, वो इनका घड़ा भर गया है। ये किसी भी बात पर खड़े नहीं उतरते। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं तो आपके मन से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। ये कहते हैं कि हमारे इन कानूनों से किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन जब किसान नहीं चाहता कि हमने आय दुगनी करनी है तो जैसा पहले है उसको वैसा ही रहने दिया जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिलकर जो है इस अन्यायी सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे जब तक हमारी बातों को ये नहीं मान लेते। जय भीम। धन्यवाद अंजना जी वाल्मीकि का। इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि आने वाले समय में भी हम यदि एक होकर रहेंगे तो बचे रहेंगे। अब आपके बीच में भाई रवि आजाद का वेलकम करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए केवल 2 मिनट के लिए भाई आजाद पालवा जी, भारतीय किसान यूनियन चंदौली के जिला अध्यक्ष। आज के इस धरने के अध्यक्ष हमारे सर्व समाज से भाई रामफल हुआ जी, खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान जी, रवि आजाद जी, विकास सीसर जी, सर्व समाज के सभी भाई अमरनाथ जी, कमल चौहान जी, रामफल दैया जी, सागर जी, धर्मपाल जी, सभी सम्मानित किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला शक्ति, आज सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सर्व समाज के लोगों का, जिन्होंने हमारी इस दुख की घड़ी के अंदर हमारा भरपूर साथ देने का काम किया और आज हमारे साथ किसान मजदूर के साथ मिलकर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती बीजेपी के लोग एक साजिश के तहत मनाना चाहते थे, हम सब ने यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर फूल अर्पित करके बड़े धूमधाम से मनाए और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जियों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा हमारे क्रांतिकारी युवा नेता रवि आजाद जियों का, जिन्होंने किसानों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाते हुए कुछ दिन पहले सरकार की तानाशाही के विरोध में जेल भी काट कर आए और सरकार को आते ही इस झंडे और डंडे के साथ जहां भी कोई ये प्रदर्शन होता है वहां सबसे आगे खड़े मिलते हैं। रवि आजाद जियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक पत्रकार साथी राजेश कुंडू, जो किसानों की आवाज उठाने के लिए जेल काट कर आया, उसका भी मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मातृशक्ति का, जो झांसी की रानी बनकर इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आगे लगने का जिन्होंने काम किया और सुबह 7 बजे से यहाँ जो धनखड़ था बीजेपी का अध्यक्ष, उसका विरोध करने के लिए पुरुषों से भी पहले इस टोल प्लाजा पर पहुंचने का काम किया। और धन्यवाद करूंगा मैं सभी किसान भाइयों का, जिन्होंने एक काल पर भी इतनी बड़ी भारी संख्या में, जबकि प्रोग्राम तो कल कैंसिल हो गया था, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं कि हमने तो लोगों को रोका है। जहां से 5 ट्रैक्टर आए थे वहां उस गांव से फोन आए और हमने कहा कि 2 आदमी धरने पे आ जाना, प्रोग्राम कैंसिल है। इसलिए ये बड़ी भारी संख्या में और पूरा जोश लोगों के अंदर था। और इस जोश को देखते हुए इस बीजेपी के जो सरकार है, इसने इस प्रोग्राम करने का कैंसिल काम किया है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। और मैं एक बात कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा कि चिड़ियों से कभी बाज नहीं लड़ते, और जो मेहनत करते हैं उन्हीं के सर ताज होते हैं, लेकिन साथियों जो झुक जाते हैं उनके सर पर कभी ताज नहीं रहते।
इसलिए ये खट्टर सरकार भी झुक गई है और मोदी सरकार भी किसानों के सामने झुक गई है। अब वो दिल दूर नहीं, आपकी मांगों को माना जाएगा और ये 3 काले कानून भी वापस हो गए और MSP पर ही सरकार ने हमें कानून बनाकर देना पड़ेगा। और जो मजदूरों के 40 कानून इन्होंने निरस्त किए हैं और 4 कोड में बदलने का काम किया है, वो भी बहाल करने होंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद भाई आजाद पालुआ का। हम लोगों इंतजार की घड़ी समाप्त। आपके बीच में आपके भाई, बेटे, पोते, युवाओं की आवाज, युवा नेता भाई रवि आजाद, एक बार जोरदार तालियां आपके इस बेटे के लिए। लोगों, एक भी ऐसा कोई राजनेता नहीं है जिनको इन्होंने अपनी वाणी से ना गिरा हो, और उसी का कारण था कि केवल अपने अधिकारों की मांग किसान भाइयों के लिए आवाज उठाने के कारण ही भाई रवि आजाद को गिरफ्तार किया गया और तरह तरह की यातनाओं से सताया गया। लेकिन आपका भाई ज्यों का त्यों मनदन लागा है। 3 तारीख ना आज अपने पास उसका लंबा हो गया है। तो भाई से निवेदन है कि आप मंच के ऊपर खड़े होकर के आपके सामने हमारे जो बुजुर्ग युवा साथी और माता शक्ति उनको संबोधित करें। और आपसे भी निवेदन है कि जो हम कहते हैं ना इंग्लिश में पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि वो सन्नाटा कि अगर एक सुई डाल दी जाए उसकी भी आवाज सुनाई दे। आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल शांति के साथ आपके इस बेटे के, आपके इस भाई के विचार सुने। अब आपके बीच में भाई रवि आजाद। मेरी सबसे प्रार्थना है, जहां तक भी आवाज जारी, खड़े ना रहे, सारे पंडाल में एक बार थोड़े से समय के लिए बैठ जाएं और एक बार बैठेंगे सारे। जहां तक भी चारों तरफ आवाज जारी, मेरी सबसे प्रार्थना है कि एक बार पंडाल में बैठ जाएं, खड़े ना रहे। थोड़ी सी देर आपके बीच में बहुत जरूरी बातें करेंगे और मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे, मुट्ठियां, दोनों मुट्ठी बंद करके और पूरी ताकत के साथ। और मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, और आप बोलेंगे मोदी है रिलायंस का। और आवाज जानी चाहिए वहां टिकरी बॉर्डर तक, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। मैं एक बार पहले खटखट टोल प्लाजा पे आया और आज दूसरी बार आपके बीच में आने का मौका मिला। कुछ देरी भी होगी रास्ते में, 2-3 जगह रुके, देरी के लिए भी हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। और हमारी रास्ते में बात हो रही थी, चाहे वो जब टिकैत साहब की यहां पंचायत थी, उस दिन भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। और जितने टोलों के ऊपर धरने चल रहे, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नंबर 1 पे जो है वो पूरे हरियाणा में खटखट टोल प्लाजा का धरना। मैं सबसे पहले आज की धरने की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय प्रधान जी, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, हमारे बड़े भाई, बहुत ही संघर्षशील है भाई विकास सीसर जी, इनका भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बहुत आदरणीय सतबीर पहलवान जी बरसोड़ा से अभी हमारे बीच में बोल रहे थे, प्रधान जी आजाद पालवा जी, भाई हमारे जयदीप रंधाना गांव से जो प्रधान है जुलाने के, और बहन हमारी डॉक्टर सिक्कम देवी जी,
भाई हमारे अमित मलिक जी और बहुत संघर्षशील फौजी हमारे भाई जयप्रकाश जी और पूरे की पूरी इस खटखट टोल प्लाजा की कमेटी। अभी हमारे बीच में बोल रही थी बहन कविता जी, कैप्टन रणजीत चैल जी, विजेंद्र संधू जी, अभी हमारा मंच संचालन कर रहे हमारे बहुत मजबूत युवा साथी भाई अनीश जी, भाई कुलदीप मलिक जी, सभी संगठनों के सभी खापों के हमारे सम्मानित प्रधान, और इसके साथ में रोज आपका मनोरंजन भी कर रहे, ताकत भी दे रहे हमारे वेद अलीपुरिया जी, कौशिक जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हमारे प्रधान बारूराम जी, आदरणीय श्री छाजूराम जी कंडेला, और इसी के साथ रामपाल ढांडा जी, हुकम सिंह ढांडा जी, हमारी बहन प्रियंका जी, बहन हमारी शीला छात्र जी, आदरणीय महिपाल जी, हमारे भाई बिंदर नंबरदार जी, भाई हमारे कुलदीप सहरावत जी, और जैसा अभी जानकारी मिली मैयड़ टोल प्लाजा से भी आज यहाँ बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें पहुंची हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और इसी के साथ मेरे सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, न्यू का आग्रह की जिस आंदोलन में और जिस काम में इनका आशीर्वाद और साथ मिल जाए वहां जीत तो तय होती है, बस घोषणा बाकी होती है। इनके चरणों में मैं बहुत वंदन करता हूं। मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सोशल मीडिया के और जितने पत्रकार भाई हैं, इन सारे पत्रकार भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां, जो बहुत बड़ी ताकत इस आंदोलन के अंदर बढ़े। और भाई रुद्र राजेश कुंडू जी, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, जिनके फोटोग्राफर को उठाया गया, तानाशाही से कुचलने का काम किया गया, और हमने भी पूरी ताकत के साथ आवाज बुलंद करने का काम किया, इनके लिए भी बहुत अभिनंदन है और जोरदार तालियां। मैं आप सबको, किसान बिरादरी के जितने सरदार हैं, सबको शीश झुका करके नमन करता हूं, और सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। जब 31 तारीख को तानाशाही तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई और आप सबने एक बड़ी ताकत देने का काम किया, और खटखट टोल प्लाजा ने बहुत हिम्मत बढ़ाने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपको शीश झुका करके आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, बात आती है, 2-3 बातें आपके बीच में कहनी है, और पहली बात तो यही कहेंगे, आज आप बधाई के पात्र हैं। जब हम जेल में गए और 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव में हरियाणा के 56 विधायकों ने हमें धोखा देने का काम किया, उसके बाद 25 कार्यक्रम हरियाणा में इनके फेल किए गए। जेल में जाने के बाद और ज्यादा ताकत के साथ कार्यक्रमों का बाइकाट हुआ, और आज जो धनखड़ का कार्यक्रम था, गुज्जर का कार्यक्रम था, और यहाँ के सांसद का कार्यक्रम था, और हमारे दलित भाइयों ने उसका नेतृत्व किया, सारी खापों ने समर्थन दिया, और आपने पूरी ताकत के साथ ये ऐलान कर दिया कि यहाँ आ मत जाना, नहीं तो पंजाब पीछे छूट जाएगा और हम एक से आगे निकल जाएंगे, ऐलान आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके नहीं है, ये वही आरएसएस है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाया करती थी, संविधान जलाया करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे हैं, गरीब के हैं, मजदूर के हैं, किसान के हैं, इन संघियों के और आरएसएस वालों के नहीं है। आज इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आ रहे, इसलिए हमने सबसे अपील और प्रार्थना की कि आंदोलन छत्तीस जात का, सब धर्मों का, सब प्रदेशों का है। ये देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का आंदोलन है, ये जमीन और जमीन बचाने का आंदोलन है, ये फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है, ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का आंदोलन है, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने का आंदोलन है। इस आंदोलन में एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे गोली चलाओ, चाहे डंडे चलाओ, चाहे मुकदमे दर्ज करो, और चाहे जेलों में बंद कर दो, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम में जो आपकी ताकत थी, आपने धनखड़ को भगाने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।
और यही हमारा संकल्प है। और ये खुला चैलेंज है मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, धनखड़ को भी और कृषि मंत्री और पूरी सरकार को कि अगर हिम्मत है तो अपना हेलीकॉप्टर हरियाणा की पवित्र भूमि में उतार करके दिखा दो। ये लड़ाई सीधी है, ये लड़ाई तो हाथ करने की है। या तो चौधरी छोटूराम के वंशज रहेंगे और या अंग्रेजों के दलाल रहेंगे और देखने वालों बात ये है। इसलिए सबसे जो बड़ी बात है, हमने अपील करी कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने घरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाएं और जो हमारे दलित भाई हैं वो अपने घरों में चौधरी छोटूराम की फोटो लगा करके इस तोड़ फोड़ की राजनीति का जवाब दे भविष्य। अभी भाजपा वाले कह रहे कि हम ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, कह रहे कि नहीं कह रहे? कह रहे कि नहीं कह रहे? हाथ उठा करके बताओ। ऑपरेशन क्लीन भाजपा वाले चलाएंगे या हम चलाएंगे? ये हमारा ऐलान है। अब ऑपरेशन क्लीन किसान चलाएंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। जैसे हमने डायनासोर नहीं देखा, केवल सुना है, ऐसे ही पक्का इलाज करेंगे। आने वाली पीढ़ियां इस भाजपा का, इस जज्बा का, इस बच्चा जच्चा पार्टी का और इस आरएसएस का नाम नहीं सुन पाएंगे। ये प्रधानमंत्री कहा करते थे, बोले कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो हो गया, अब अगला नंबर है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, भाजपा मुक्त हरियाणा बनाने का। साथियों, इन्होंने कहा ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे। हमने पीछे बोला भाई लक्ष्य तैयार कर लो तेल लगा करके, और वो बहुत विवाद हो गया उसके ऊपर। तो हमने अपनी बात को बदल दिया। जो किसान है उसकी एक पहचान होती है, और किसान की पहचान क्या है? पहचान क्या है? मजबूत डंडा और बड़ा झंडा किसान के कंधे के ऊपर होना चाहिए हमेशा। और अब ये नारा चलेगा पूरे हरियाणा में, आंदोलन में, जब तक झंडे से काम चलेगा तब तक झंडे से काम चलाएंगे, और जब झंडे से काम नहीं चलेगा तो झंडा समेट के अपनी जेब में डाल लेंगे और डंडा हमारा तैयार है। ये भी हमारा खुला ऐलान है साथी। इसलिए हमने आपसे एक और प्रार्थना करी। अभी ये कोरोना कर रहे, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सुबह मेरे पास एक फोन आया कि भिवाड़ी से एक कैदी बीमार हुआ, उसको भिवाड़ी के हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां से उसको रोहतक पीजीआई भेज दिया। वहां बोले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगले दिन ठीक ठाक आदमी जो दिख रहा था उसकी डेथ होगी, उसके कई अंग शरीर से निकाल लिए, और वो डेड बॉडी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। एक बार डेड बॉडी को उठा करके उस कोने में डाल देते हैं, एक बार उस कोने में डाल देते हैं। ये कोरोना नहीं चल रहा, ये दुनिया को और हिंदुस्तान को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा। ये कह रहे हमने कहा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आंदोलन लंबा चलेगा, अपने आप को बीमार होने से बचाओ, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। लेकिन जो सरकार कोरोना का नाम लेकर के आंदोलन तोड़ना चाहती है उसको हमारी चेतावनी है। अगर आंदोलन की तरफ उंगली भी करके देखी तो कंधे से हाथ उखाड़ लेंगे। हम क्रांतिकारियों के वंशज हैं। तुम आंदोलन तोड़ोगे कोरोना का नाम लेकर के, लेकिन हम सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देंगे। अभी तो केवल बिल वापसी की मांग हो रही, जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी वापसी की मांग भी करेंगे। ये इनके बाप दादाओं की कुर्सी नहीं है जिसके ऊपर बैठे। और इसी के साथ हमने आपको ये भी अपील करी, एक लाल बही लगाओ जिसके ऊपर लिखो हमारे सांसद, विधायक, और ये तो दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है, हर जगह नेताओं को नहीं आने दे रहे, उचाना वाले तो उसके पीए को भी नहीं आने देते। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए हमने कहा एक लाल बही लगा लो, और उस लाल बही में सारों के नाम लिख लो जो आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं,
जो आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे, जब हमारा टेम आओगा तो इनको सूद समेत इनका हिसाब करेंगे। हम किसी का बाकी और बकाया नहीं रखते। और ये लाल भाई सारे गांव में लगनी चाहिए साथियों, सबको लगानी चाहिए। आगे ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आएंगे और ये ज्यादातर वो है जो जिला पार्षद बनने चाहो, बीडीसी सरपंच बनने चाहो है, तो फिर लाल भाई होगी तो देख के उसका हिसाब करेंगे। इसलिए इनका रिकॉर्ड तैयार करो। एक मेरी आपको ये भी प्रार्थना, अभी गेहूं का कटाई का बुआई का अगले सीजन का सारा काम हो रहा और 2-4 दिन में फ्री हो जाएंगे। ये भी आपसे प्रार्थना कर रहे कि अब दिल्ली की ओर चलो, अपने बॉर्डरों की ओर चलो, यहाँ टोल पे भी धरना मजबूत रखो और बॉर्डर पे भी लगातार राशन और अपनी भागीदारी बढ़ाओ। आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, आपके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आंदोलन को दिल्ली की तरफ जाने के लिए पूरी ताकत हम लगाएं। आज देश में गुंडागर्दी चल रही, जो पत्रकार बोलता है उसको जेल में बंद कर देते हैं, कोई आवाज उठाता है उसको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है जेल हमारे लिए तीर्थ स्थान है और मुकदमे हमारे लिए गहने हैं। तुम जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, लेकिन तुम्हें उखाड़ करके फेंकेंगे। ये बात हमारे से एफिडेविट लिखवा करके ले जाओ। इसी के साथ मेरी आप सबको ये भी अपील है, अभी एक साइलो का खेल चल रहा है जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। और 4 डिस्ट्रिक्टों में साइलो बनाए हैं अडानी ने, पता है आपको? 4 जिलों में साइलो बनाए हैं, एक तो फतेहाबाद के भट्टू में और एक सोनीपत के मोना में और एक आपके जिले में जींद डिस्ट्रिक्ट के भंबेवा में और एक कैथल के सोनू माजरा में। 4 साइलो बनाए। सरकार ने 10 अप्रैल को एक चिट्ठी काटी हरियाणा की सरकार ने, जो उसका उपनिदेशक है खरीद का, और उन्होंने कहा कि या तो किसान अपनी फसल साइलों में बेचे या मंडी में बेचे, लेकिन मंडियां चलाई नहीं गई। करीब करीब 17 मंडियां प्रभावित हुई हरियाणा की, यानी कि खत्म करने की तैयारी। और कैथल की मंडियों में तो दाना नहीं खरीदा गया, चाहे वो रसीना की मंडी हो, चाहे वो ढांड की मंडी हो, चाहे पुंडरी की मंडी हो। हम इसलिए भी दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे कि हमारा प्लेटफार्म नहीं टूटना चाहिए। चौधरी छोटू राम जी की बनाई हुई मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार को चेतावनी है, अगर मंडियों की तरफ आंख उठा करके देखी तो फिर आंख निकाल लेंगे। और ये जो अडानी साइलोज है, ये जो अडानी साइलोज है, ये जो वजन कम कर रहे, किसान 1.5 कुंटल लेके जाते उसका 1 कुंटल 40 किलो कर देते हैं नमी के नाम पर, और 3-3, 4-4 घंटे बड़ी लंबी लाइनें लगती है साइलों के बाद। पीने तक का पानी नहीं है। आज खटकर टोल प्लाजा से आप सबकी मौजूदगी में, आप सबकी सहमति से एक बात करें, सरकार जाग जाए, नहीं तो ये जो साइलोज हैं ये अडानी के नहीं रहेंगे, ये किसानों के होंगे। हम इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई बार पार की है, 350 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। हमारे घर की इज्जत सड़कों के ऊपर बैठी है। अब तो चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन या तो जीत करके आएंगे और ये लाशें आ जाएंगी, भले ही फांसी झूलना पड़े, लेकिन बगैर जीते किसी से नजर नहीं मिला पाओगे, आंख उठा करके नहीं देख पाओगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है साथियों। आज देश को बेचा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि देशभगत कौन, देशद्रोही कौन, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। जो भाजपा के खिलाफ बोले ये बोलते हैं ये देशद्रोही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो देश की रेल बेचता है वो क्या है? क्या है जो देश की रेल बेच रहा? जो किसान को बेचे वो क्या है? जो एयरपोर्ट को बेचे वो क्या है? जो हरियाणा रोडवेज को बेचे वो क्या है? जो अस्पतालों को बेचने का काम करे वो क्या है? जो रोटी को तिजोरी में बंद करे वो क्या है? जो BSNL को बेचे वो क्या है? जो LIC को बेचे वो क्या है? और मोदी क्या है? और हम क्या है? अब हम फैसला करेंगे इस देश के अंदर कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभगत है। ये गुंडागर्दी अब भाजपा वालों की चलने वाली नहीं है साथियों। इसलिए अंत में
मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। एक बात आपको और कहना चाह रहा, और ये सबको समझने की जरूरत है। 27 लोग बैंकों का पैसा खा करके भागे थे हिंदुस्तान में, जिनमें से 26 गुजराती हैं। 27 में से गुजराती कितने हैं? और 2 गुजराती गुंडे हैं देश में। क्या क्या नाम है उनका? इलाज कौन करेगा? तैयार है ना? इन गुजराती गुंडों का इलाज हम करेंगे, ये भी हमारा ऐलान है साथियों। इसलिए आपको ये कह रहे 45 करोड़ रुपए हम घाटे में चले गए, हमें एमएसपी नहीं मिला। सरकार हमारे 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मांग रही। देश संविधान से चलता है और संविधान में एक कानून है। और कानून क्या है? जो संविधान की किताब है उसके पीछे लिखा होता है राज्य के अधिकार और केंद्र के अधिकार। और जो कृषि का क्षेत्र है वो संविधान में किसके तहत आता है? राज्य सरकार के। जब राज्य सरकार का अधिकार है तो केंद्र सरकार ने कैसे कानून बना दिए? इसलिए हम ये कह रहे, ये कानून अम्बेडकर विरोधी है, ये कानून संविधान विरोधी है, ये कानून लोकतंत्र विरोधी है, ये कानून देश विरोधी है, ये कानून मजदूर किसान विरोधी है। इन कानूनों को हम ठोकर मार के तोड़ देंगे, लेकिन इन कानूनों को किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं। आपने बहुत उत्साह और जज्बा और जुनून है, और अंत में आपको यही भरोसा और यकीन दिलाते हैं। नाम है रवि आजाद, और आजाद थे और आजाद रहेंगे। ना तो सरकार की जंजीरें, ना जेल की 4 दीवारी हमें रोक सकती। और ये भी आपको संकल्प दिलाते हैं, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना वो धन जो हमें खरीद सके, ना वो पार्टियों में ताकत जो हमारा जमीर खरीद सके। हम इस कुर्बे की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक खून का कतरा कतरा है। इस कुर्बे के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं पुनः आपके संघर्ष को नमन करता हूं। इसी ताकत के साथ आप लगे रहे। वो दिन दूर नहीं है जब हम जीत करके लौटने वाले हैं। देश जीतेगा और अहंकार हारेगा। और 22 कानून और सरकार बनाना चाहिए जिसमें खतरनाक खतरनाक कानून है। ऐसे ऐसे क्लॉज और एक्ट डाले गए हैं उनके अंदर कि आपके घर में दुधारू पशु है तो आपको कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। बिजली की सब्सिडी खत्म करने की तैयारी चल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू गई है। क्या क्या हमारे साथ नहीं हो रहा? हम देश के मालिक है। 65% आबादी किसानी करती है। 15% लोग हमारे से डायरेक्ट कमा करके खाते हैं। वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है, वर्षों से हमें लूटा जा रहा है, वर्षों से हमें ठगा जा रहा है, वर्षों से हमें मारने का काम किया जा रहा है। मैं तो आपको एक अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि पहले कहा करते थे जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। ये बात कहा करते थे कि नहीं करते थे? अब तो ये बात कह रहे कि या तो किसान इस देश पर राज करेगा और या किसान का बेटा इस देश पर राज करेगा। अब गद्दारों को जो है राज नहीं करने देंगे। तो इसी संकल्प और इसी भरोसे के साथ, पूरी ताकत के साथ आप लगे रहें। और पुनः मैं आपके सबको शीश झुका करके आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक नया उजाला आएगा। हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी, किसान की किस्मत बदलेगी, मजदूर की किस्मत बदलेगी। किसान के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे। और इसलिए मैं आपको कह रहा, बढ़िया पैरा करो, बढ़िया खाया करो, सब बढ़िया पैरा करो, मंडासा मार के और अपने आंदोलन में जुट जाओ। इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। ये आजादी के बाद सबसे बड़ा त्योहार मंडा हमारा। सारा भाईचारा इकट्ठा हो गया, सारी जात इकट्ठी होगी, सारा धर्म इकट्ठे हो गए। अपने बीच की दूरियां मिटाओ, सब एक हो जाओ और इन राजनेताओं की चाल समझो। और आज के कार्यक्रम के लिए तो आपने पूरे हरियाणा को एक नई ताकत देने का काम किया। विरोध तो सब जगह हो, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया। अभी पिछले दिनों हमारा एक भाई बैठा कुलदीप, एक बार खड़े होंगे। ये भाई है हमारे मैयर टोल प्लाजा से, कुलदीप सेरावत।
जहाँ कृषि मंत्री का कार्यक्रम था हिसार के अंदर और डिप्टी स्पीकर का कार्यक्रम था, और एक बेशरम है भाजपा में सोनाली फोगाट, उसने कहा बोले यो आ गया दुष्यंत चौटाला, किसानों ने क्या उखाड़ लिया। मेरे तो एक पत्रकार गुजर लग गया, मैं बोला भाई मैं बोल भरा खड़ा करना जाऊं, कई ढाल की दिक्कत आ जा, मेरे जना बुलवाओ। ने बोला क्या उखाड़ लिया, मका हम तो सोनाली फोगाट को कह रहे अब की बार चुनाव लड़के दिखाना, मेरी माताएं बहने तेरा क्या क्या उखाड़ेंगी ये भी देख लेना, आने वाला समय बताओगा। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ऐसे ही सारे मेरे युवा साथियों को, सारे किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूं। जब भी आप आवाज दोगे, जब भी हमारी जरूरत होगी, आपके पास चले आएंगे और आपके आगे खड़े होकर के इस आंदोलन को ताकत देने का काम करेंगे। और इसी बीच 2-4 लाइनें मेरे साथ बोलेंगे और युवा साथियों को विशेष रूप से, युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी इस आंदोलन के अंदर, और इसीलिए बात कहते हैं कि जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। गाबिल हूं मैं थोड़ा बहुत आंदोलन में पहली बार, तो ये मेरे युवा साथियों के लिए है। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को, तेरे हर कारवां को नौजवां सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो भाई नौजवानों के लिए इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। पूरी शांति के साथ और ताकत के साथ इस आंदोलन में लगे रहो। आपके बीच में आगे बहुत प्यार मिला, बहुत ताकत मिली। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मेरे साथ जोरदार नारे लगा देंगे, पूरी ताकत के साथ जोरदार नारे। आवाज तक टिकरी बॉर्डर तक जानी चाहिए। ये भाई हमारे विकास शीर्षक जी बैठे हैं जो वहां लगातार सेवा दे रहे, तो वहां तक आवाज जानी चाहिए। कल भी आए थे विकास भाई, कल आए थे ना विकास भाई, तो एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पटेल सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, चौधरी छोटूराम अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान। धन्यवाद भाई रवि आजाद का। उनसे निवेदन है कि वो मंच पर ही रहें। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पत्रकार साथी राजेश कुंडू जियों से कि वो आए स्टेज पर, और इनको हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो भी सम्मानित करेंगे। और साथ में भाई रवि आजाद भी रहेंगे। भाई राजेश कुंडू से निवेदन है कि वो मंच पर आए। और मैयर टोल प्लाजा से जितने भी हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग और युवा साथी आए, उनसे निवेदन है कि वो उनके जो साधन है वो जाने के लिए तैयार है। और सबसे निवेदन है कि जांच गांव में शुगर मिल गेट के पास आपका ही भंडारा चलाओ, और वहां पर आप जलपान कर करके अवश्य जाएं। और जो आप लोगों ने यहाँ पहुंच करके पत्थर टोल प्लाजा की जो सारे आप
सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और हमारे पत्रकार साथी राजेश सिंधु जी को सरकार ने पहले ठीक है और आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी पत्रकार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैयत तौर से मेरी जितनी भी मातृ शक्ति बुजुर्ग और युवा साथी टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं या रामायण टोल प्लाजा से जितने भी हमारे बुजुर्ग मातृ शक्ति यहाँ पर पहुंचे उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सभी पत्रकारों से भी निवेदन है कि वो आप अपने छोटे बड़े भाई का मान सम्मान करने के पश्चात हो गया। मंच से नीचे आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडू रह गया कुंडू रह गया। निवेदन करूंगा कि मुस्लिम समुदाय से परमा गांव से राजदीप जी अरे यूए देते बाद में ले लियो। अरे यू दे दे एक बार और मैं हाथ ले ले रे ताड़ी बजाओ भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाई रवि आजाद का भी एक समर्थी चिन्ह दे करके सभी खटखट टोल प्लाजा के हमारे कार्यकर्ता और पत्रकार साथी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा राजदीप जियों से कि वह आए स्टेज पर और भाई रवि आजाद को और राजदीप जिला मुस्लिम समुदाय से